हाय टू एवरीवन। तो आप सभी कैसे हो? और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी की स्टडीज़ बहुत अच्छी चल रही होगी। ठीक है, तो देखो, वैक्सीनेशन एक टर्म है। तो वैक्सीन्स के केस में क्या होता है बेटा, कि जो पैथोजेंस होते हैं ना, उस पैथोजेंस को हम लेबोरेटरीज़ के अंदर उसको ट्रीट कर देते हैं बाय द हेल्प ऑफ हीट ट्रीटमेंट और बाय द हेल्प ऑफ केमिकल ट्रीटमेंट। अब इस ट्रीटमेंट से होता क्या है कि जो पैथोजन की डिजीज़ कॉजिंग एबिलिटी है, डिजीज़ कॉजिंग कैपेसिटी है, उसको हमने क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया। तो इस तरह के पैथोजन को जिसको हमने ट्रीट किया है हीट और केमिकल के फॉर्म हेल्प से, तो बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र करने के बाद ये डिजीज़ कॉज नहीं कर पाता, लेकिन हमारा इम्यून सिस्टम उसको क्या करता है, रिकॉग्नाइज करता है और उसके अगेंस्ट में क्या बनाता है, एंटीबॉडीज़ बनाता है। फॉर एग्जांपल जितनी भी वैक्सीन है, जैसे ओपीवी का केस अगर आप लेके चलो, ओरल पोलियो वैक्सीन्स, तो पोलियो जो वायरस है ना, उसका इनएक्टिव फॉर्म प्रेजेंट है वैक्सीन्स के अंदर, और छोटे बच्चों को हम प्रोवाइड करते हैं ताकि उस बॉडी के अंदर जो है इम्यून सिस्टम उस इनएक्टिव पैथोजन को क्या करे, रिकॉग्नाइज करे, उसके अगेंस्ट में क्या बनाए, एंटीबॉडीज़ बनाए। अब वैक्सीनेशन के अंदर अगर हम देखते हैं ना, तो तीन तरह के वैक्सीन की जनरेशन है। फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन्स में हम बात करते हैं कि किसी भी पैथोजन को हम पूरे पैथोजन को यूज़ कर लेते हैं वैक्सीन्स को फॉर्म करने के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट जनरेशन ऑफ वैक्सीन के एग्जांपल्स क्या हैं बेटा, ओपीवी है, बीसीजी है और स्मॉल पॉक्स है। तो ये किसके एग्जांपल्स हैं, फर्स्ट जनरेशन ऑफ वैक्सीन। सेकंड जनरेशन ऑफ वैक्सीन्स क्या है बेटा, तो सेकंड जनरेशन ऑफ वैक्सीन्स में किसी भी पैथोजन के एक छोटे से पार्ट को हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं वैक्सीन्स कंस्ट्रक्ट करने के लिए। ठीक है, तो इसमें हम दो तरह के वैक्सीन्स को पढ़ते हैं बेटा, एक रिकॉम्बिनेंट और दूसरा क्या है, टॉक्साइड है। दूसरा क्या है बेटा, टॉक्साइड है। तो रिकॉम्बिनेंट में हम एग्जांपल लेकर के चलते हैं, हेपेटाइटिस बी वायरस के वैक्सीन्स हम पढ़ते हैं। और टॉक्साइड में अगर हम बात करते हैं तो कुछ पैथोजेंस हैं, वो क्या रिलीज़ करते हैं, टॉक्सिन्स रिलीज़ करते हैं, और इस टॉक्सिन्स को हम यूज़ करके क्या बनाते हैं, वैक्सीन्स बनाते हैं। ये बात क्लियर है। थर्ड जनरेशन ऑफ वैक्सीन में अगर हम लेके चलते हैं, तो उस पैथोजन के जेनेटिक मटेरियल को हम यूज़ करके क्या बनाते हैं, तो वैक्सीन्स बनाते हैं। ठीक है, इसमें भी अगर आप देखो हेपेटाइटिस बी के जो वैक्सीन्स हैं वो थर्ड जनरेशन पर भी बेस्ड हैं और सेकेंड जनरेशन पर भी बेस्ड हैं। चलो, थैंक यू।